नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है और ऐसे में वॉशिंगटन से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी ही संसद में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ईरान युद्ध से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने और ट्रंप के सैन्य शक्तियों को सीमित करने का एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर दिया है। जी हां, जिस ईरान युद्ध को लेकर के दुनिया भर में तनाव फैला हुआ है, अब उस पर अमेरिकी सांसदों ने ही ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अब ये साफ संदेश दिया गया है कि अमेरिकी जनता और संसद इस युद्ध के पक्ष में नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि संसद के निचले सदन में इस वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पर क्या समीकरण है और इस प्रस्ताव के पक्ष में 215 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में केवल 208 वोट आए हैं। लेकिन इस खबर का सबसे चौंकाने वाला पहलू कुछ और है। ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका ये रहा कि विपक्ष यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ ट्रंप की अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने पाला बदल लिया और अपनी ही सरकार के खिलाफ वोट डाल दिया। इन 4 सांसदों की क्रॉस वोटिंग की वजह से ही ये प्रस्ताव आसानी से पास हो पाया है। इसे ट्रंप की ईरान नीति पर उनके घरेलू मोर्चे की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। इस प्रस्ताव को लाने वाले डेमोक्रेटिक सांसदों का ये कहना है कि अमेरिकी कांग्रेस के संवैधानिक शक्तियों को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपको बता दें कि हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के वरिष्ठ डेमोक्रेट्स ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी जनता की तरफ से एक स्पष्ट संदेश ये है कि ईरान में उनके द्वारा थोपे गए इस अलोकप्रिय और बिना मंजूरी वाले युद्ध को तुरंत बंद करने का समय आ गया है। दरअसल पिछले 3 से 4 महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस जंग की वजह से अमेरिकी जनता में भारी नाराजगी है। युद्ध लंबा खींचने के कारण अमेरिका में गैस और ईंधन की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे आम अमेरिकी परिवारों की जेब पर सीधा असर पड़ा है। यही वजह है कि अब ट्रंप के अपने सांसद भी इस युद्ध के खिलाफ खड़े हो गए हैं। एक तरफ जहां संसद ट्रंप को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा कुछ और ही है। दरअसल वोटिंग से ठीक पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से ये कहा था कि ईरान के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और मुमकिन है कि इसी वीकेंड तक कोई समझौता हो जाएगा। लेकिन ट्रंप के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। ट्रंप एक तरफ शांति समझौते की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ ये भी स्वीकार करते हैं कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर भारी बमबारी की है। वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान भी अमेरिकी सहयोगियों जैसे कि कुवैत और खाड़ी देशों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रस्ताव के पास होने से ईरान युद्ध तुरंत रुक जाएगा? तो जवाब है कानूनी तौर पर अभी नहीं। देखिए, प्रतिनिधि सभा से पास होने के बाद अब इसे ऊपरी सदन यानी कि सीनेट में जाना होगा। हालांकि सीनेट में भी पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात कर लें, तो कुछ दिनों से एक प्रक्रियात्मक वोट के दौरान ट्रंप को झटका लग चुका है और ये प्रस्ताव अभी के लिए मुख्य रूप से प्रतीकात्मक है। यदि ये सीनेट से भी पास हो जाता है, तो भी राष्ट्रपति ट्रंप के पास इस पर वीटो करने का अधिकार सुरक्षित है। ट्रंप के वीटो को पलटने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो कि फिलहाल विपक्ष के पास नहीं है। लेकिन इस प्रस्ताव ने ट्रंप पर वो भारी राजनीतिक दबाव बना दिया है, जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब साफ है कि अमेरिकी संसद ने ट्रंप की सैन्य सनक पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। घरेलू मोर्चे पर अपनों से ही मिले इस झटके के बाद अब देखना यह होगा कि ट्रंप प्रशासन ईरान नीति में क्या बदलाव करता है। क्या अमेरिका वाकई पीछे हटेगा या खाड़ी देशों में तनाव और बढ़ेगा? और भी इस अपडेट के लिए बने रहिए आप न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।